सर नमस्कार। जी महोदय, मेरा नाम श्याम सिंह राणा और पूर्व उप कनिष्ठ प्रमुख विकासखंड नौगांव ग्राम पंचायत भंकोली का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है गरीबों के मसीहा है। मैं जब भी आपके चैनल में देखता हूँ तो आप गरीबों की आवाज़ को उठाने में प्रथम व्यक्तियों के रूप में दिखते हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आज प्रकाशित करनी चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत भंकोली विकासखंड नौगांव का ग्राम पड़ता है और पुरला तहसील का ग्राम पड़ता है, जिला उत्तरकाशी का ग्राम पड़ता है, जिसमें वर्ष 2020 में जल जीवन मिशन के तहत जो है फर्स्ट फेज का कार्य चलाया गया, हर घर जल हर घर नल। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज 2024 में भी कई गरीब लोगों को जो है कनेक्शन नहीं दिए गए और संबंधित विभाग जल निगम उत्तरकाशी के तानाशाही अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी और उनके साथ भ्रष्टाचारी ठेकेदारों द्वारा जो है गोपनीय ढंग से जो है फर्जी कनेक्शन दिखाए गए। ऐसे कनेक्शन दिखाए गए श्रीमान कलवा जी जो मर चुके हैं। मेरी माँ मर चुकी है 4 साल पहले और उनके भी कनेक्शन दिखाए गए, वहाँ दिखाए गए हैं जहाँ पे हम रहते ही नहीं। मेरे गांव में कई ऐसी महिलाएं और है जो स्वर्गवास जो हो रखे और उनके नाम पे कनेक्शन दिखाए गए। और जब वहाँ पे बाकायदा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के निर्देशानुसार, उप जिलाधिकारी महोदय पुरला के निर्देशानुसार एक समिति गठित की गई है तहसीलदार साहब के अध्यक्षता में, और स्वयं तहसीलदार साहब हमारे गांव में आए और हमारे गांव के ग्रामवासियों को घर घर जाके पूछा कि आप लोगों को कनेक्शन दिए गए कि नहीं दिए गए। तो कई लोगों ने बताया कि हमें दिए ही नहीं गए, हमने देखा ही नहीं कि हमारे गांव में जो हमारे लिए कोई कनेक्शन आ रखे या जल जीवन मिशन के तहत हमें कनेक्शन मिलने हैं। हमें अब पता लग रहा है जब हमने जो लिस्ट देखी है कि हमारे एक एक घर से 5-5 फर्जी कनेक्शन दिखाए गए हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा कलुड़ा जी कि हमारी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हद तब हुई जब ग्राम पंचायत भंकोली के अंदर मजिस्ट्रेटी जांच होने के बाद जब साक्ष्य सबूत सामने आए, उसके बाद भी इन भ्रष्टाचारियों पे कोई लगाम नहीं लग रही है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि इनके साथ जो हमारे बड़े ओहदे के नेता लोग हैं, बड़े ओहदे के जो अधिकारी है वो भी मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि जीरो ये टॉलरेंस के चक्कर में बल्कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा कमीशनी सौदा हो रहा है जिससे गरीबों की आवाज़ हमेशा दबाई जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि थोड़ी भी शर्म अगर उत्तराखंड सरकार को है तो ये मजिस्ट्रेटी साक्ष्य है ये, और ये साक्ष्य अगर डुप्लीकेसी की होगी या मैंने बनाए होंगे तो मेरे ऊपर भी 420 की कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा नहीं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिनको मैंने 20 बार लिखित में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिला हूँ 4 बार तक। मैं पेयजल मंत्री से मिला हूँ, मैं सचिव पेयजल से मिला हूँ, मैं मुख्य सचिव उत्तराखंड से मिला हूँ, लेकिन दुर्भाग्य आज मेरे को निराशा हो रही है कलुड़ा जी कि इन साक्ष्यों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहे है और लोगों को, गरीबों को ठग रहे हैं कि अरे हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस सरकार। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री जी, आपका जो ये बजट जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल, गरीबों की आवाज़ को आगे तक बढ़ाना, वो आपके एक सत्यता पे भी कलंक लगा रही है उत्तराखंड सरकार कि आपके नाम से जो है इतना बजट उत्तराखंड में आया, गांव जो बनना है, लेकिन वहाँ पे जो है लिपापोती हो रही है, वहाँ पे फर्जी कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं, गरीबों को कनेक्शन नहीं मिल रहे और वहाँ पे जो है विभाग और ठेकेदार मिल करके करोड़ों का घोटाला करके जो है अपनी जेब भर रहे। ये बड़ा मैंने एलआईयू को तक दिया, ये पुरला में एलआईयू अधिकारी की दी है, उत्तरकाशी एलआईयू अधिकारी को दी है। मैं स्वयं डीएम साहब से 4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास 2024 को जहाँ मैं बहडोग में रहता हूँ वहाँ आज भी पीने का पानी का कनेक्शन नहीं है, जबकि मेरे घर स्वयं तहसीलदार महोदय अपने टीम के साथ विभाग को लेके आए थे कि हम 7 दिन के अंदर आपको पानी देंगे, कनेक्शन देंगे। लेकिन 7 दिन के चक्कर में यहाँ तो 2020 से 2024 हो गया, 5 वर्ष हो गया। जिनके नाम वो एग्रीमेंट थे उनको भी पेमेंट कर दिया गया है और वो समय भी निकल गया, विभाग मिल करके सब लिपापोती में घुस गए, लेकिन वो आज तक भी हमें नहीं मिला।
जांच होने के बावजूद आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद क्या कार्रवाई के आदेश नहीं हुए हैं? मेरे को तो मैंने सूचना अधिकार के तहत अभी मैंने सूचना अधिकार लगाया था यहीं पे उप जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में। तो मेरे को ये जांच रिपोर्ट मिली है जो मेरे हाथ में है। ये मजिस्ट्रेटी जांच है, कोई मेरी झूठी खबर नहीं है। और मैं अगर ये झूठी पाई गई या मैंने अपने तरफ से इसको गलत ढंग से मोड़ा होगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्यता कभी छुपनी नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी आज भी मुझे कनेक्शन नहीं है। कलुड़ा जी, मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरी आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंधेरगर्दी हो गई। उत्तराखंड एक दैव्य भूमि है और दैव्य भूमि के अंदर यदि शासन और प्रशासन दोनों मिल करके गरीबों के खून चूसने में आगे बढ़े हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य। पीने के पानी जैसे समस्या को हल नहीं कर रहे तो इससे बड़ा मैं समझोगे इतनी बड़ी गद्दारी तो दुनिया में कभी होगी भी नहीं। और आगे उम्मीद भी क्या करें हम कि क्या हमारे साथ न्याय हो सकता है? हमें तो बड़ा खेद हो रहा। अब हम कोर्ट जाएं तो कोर्ट के लिए तो हम तो गरीब लोग, हमारे पास तो इतना वो है नहीं है। नहीं तो हम एक बार जो मैं चाह रहा था कि मैं इस जांच के माध्यम से हाई कोर्ट तक जाऊं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हाई कोर्ट जाने आने के लिए भी हमारे पास इतनी बड़ी सुविधा है नहीं है। तो इसलिए आपके पास अपना निवेदन कर रहे हैं कि आपके माध्यम से ये उच्च अधिकारियों तक जाए, उच्च नेताओं तक जाए, बल्कि भारत सरकार के अधिकारियों तक जाए। ये भारत सरकार की ये योजना है और भारत सरकार के अधिकारियों को पीएमओ तक जानी चाहिए। और पीएमओ ऑफिस से भी मैं निवेदन करता हूँ, उनको भी मैंने बाकायदा पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने भी पीएमओ ऑफिस से अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया। मैंने सीएम पोर्टल में यही डाली है शिकायत, लेकिन सीएम पोर्टल का भी अभी तक जवाब नहीं आया है, जिससे साक्ष्य साबित होता है कि सरकार भी जो है मिली हुई है अधिकारियों के साथ, इसलिए गरीबों की आवाज सुनने के लिए राजी नहीं है। इसमें एडीएम उत्तरकाशी द्वारा कुछ कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है? कुछ चीजें आपको जब मैं जिलाधिकारी महोदय से मैंने एक दिन निवेदन किया था और फोन पे वार्ता भी की थी, जो अभी नए जिला अधिकारी महोदय आए हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था फोन के माध्यम से कि राणा जी हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कार्रवाई की है और जिसमें जो है हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक नोटिस तक गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नोटिस का भी उन्होंने अभी जल निगम की विभाग और उन बड़े बड़े दलालों ने अभी जो है उनको जवाब दिया होगा। तो मुझ तक भी नहीं पहुंचे। ओके, थैंक यू।